हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं साढ़े साती के विषय में। कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साती का दौर चालू है और उसमें आपने प्रथम और द्वितीय चरण को देखा और द्वितीय चरण अभी चल रहा है और 2025 में शनिदेव का परिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को। तब तक ये द्वितीय चरण रहेगा और फिर 29 मार्च से आपका तृतीय चरण चालू हो जाएगा, यानी कि आखिरी ढैया या साढ़े साती का आखिरी समय। क्योंकि 3 चरणों की साढ़े साती होती है, 2.5 वर्ष के एक एक चरण होते हैं, तो प्रथम, द्वितीय और फिर तृतीय। तो आखिरी स्टेज है साढ़े साती के। और शनिदेव के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें भी हम समझेंगे और ये तीसरा चरण, तीसरा अध्याय साढ़े साती का आपके लिए कैसा रहने वाला है ये भी जानेंगे। क्योंकि साढ़े साती का एक चरण 2.5 वर्ष का होता है, तो अब तीसरा चरण भी 2.5 वर्ष का होगा। तो आप अपने जीवन में इस साढ़े साती का क्या प्रभाव देखेंगे ये समझेंगे, बहुत विस्तार से समझेंगे। वीडियो को बिल्कुल आराम से देखिएगा क्योंकि विश्लेषण है ये 2.5 वर्षों का। हो सकता है कि वीडियो बड़ी हो, परंतु विस्तार से अच्छे से समझेंगे, पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो 5 वर्ष होते हैं, प्रथम और द्वितीय चरण, ये ऐसे चरण हैं जिसमें कहा जाए, मैं एक उदाहरण दूं कि आप चाहते हैं कि मैं एक वृक्ष लगाऊं। जैसे हम बात कर लें इमली के वृक्ष के, इमली आपने खाई होगी कभी, या हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आम का। बहुत लोग, सभी जानते हैं लगभग, इमली तो जानते हैं लोग, पर हो सकता है कोई ना जाने। तो आम का वृक्ष, आम के वृक्ष का जब हम चाहते हैं, मन में हमने सोचा कि हमें आम खाना है पर खुद का वृक्ष होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? आम को वृक्ष लगाना पड़ेगा। आम में भी कई तरह के आम होते हैं। कुछ ऐसे आम होते हैं कि आप लगाएंगे बहुत जल्दी 2-4 महीने में हो जाएंगे, या 6 महीना, हर एक आम का अलग अलग होता है। परंतु मैक्सिमम जो आम होते हैं, देसी आम होते हैं, उनका लगभग 5 वर्ष का समय लगता है। आप बीज लगाएंगे तब से लेकर फल देने के लिए 5 वर्ष लगता है। उसी तरह शनिदेव की ये साढ़े साती है। 5 वर्ष शनिदेव ने बीज बोया, वृक्ष को बड़ा किया है। यानी कि आपको कैसे, आपको शनिदेव ने सिखाया है अपना कौन होता है, पराया कौन होता है, पैसे की क्या कीमत होती है, परिवार की क्या कीमत होती है, सभी कुछ समझाया है। शनिदेव ने आपको ये भी समझाया है, यदि आप व्यापारी हैं, कि व्यापार में क्या क्या स्थितियां होती हैं। शनिदेव ने ये भी आपको समझाया है कि आप अपने जीवन में चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, कौन है, शरीर का कितना ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहे। शनिदेव ने ये भी समझाया है कि कितना ज़रूरी है कि हम सही रास्ते में चलें। यानी कि जीवन में बहुत ज़्यादा लर्निंग का ये समय था। सुख दुख हर एक स्थितियों को, कहते हैं ना कि साढ़े साती में शनिदेव हर एक घाट का पानी पिलाते हैं। ये थोड़ी देसी भाषा है, घाट घाट का कहते हैं ना कुछ लोग, कह रहे हमने घाट घाट का पानी पिया है। तो शनिदेव घाट घाट का पानी पिलाते हैं, हर एक स्थिति से आपको गुजारते हैं। यानी कि हर एक स्थिति को आप देखते हैं और सीखते हैं, समझते हैं। अब ये अंतिम फेस है आपका, वो फेस जहाँ पर लगभग अब आम का वृक्ष बड़ा हो चुका है और अब फूल लगने, क्योंकि आम का वृक्ष जब बड़ा होगा 5 वर्ष बाद फिर फूल लगेंगे और फिर उसमें फल आएंगे और फिर आप फल प्राप्त करेंगे, खाएंगे। अब ये जो फूल लगने से लेके फल प्राप्ति का समय है, ये है अंतिम दौर। यानी कि
आपने जो कर्म किए हैं, आपने जो दुख सहे हैं, समस्याएं सही हैं, उनसे बाहर निकलने का और आगे फल प्राप्ति का। परंतु अभी जब तक आपको फल प्राप्ति नहीं होंगे तो थोड़ी और भी मेहनत होगी। क्या होगा आइए जानते हैं। शनिदेव अब अपनी यानी कि कुंभ राशि को ही छोड़ेंगे। इनकी स्वयं की राशि है, मूल त्रिकोण विशेष राशि है, प्रिय राशि है। इसको छोड़ेंगे, मीन में जाएंगे मार्च में। अभी मार्च तक दूसरा चरण ही चालू है। तो क्या होगा, थोड़ा सा आप अपने घर परिवार में मिलजुल के रहिएगा, अपने वाणी को संयमित रखिएगा, किसी को कुछ बोलने से पहले सोच समझ के बोलिएगा। आप को ये ध्यान देना है कि तीर से निकला हुआ बाण तो वापस होता है, पर वाणी से नहीं। इसके अलावा पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई स्थितियों में सजग रहना है और अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। वैसे तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी स्थितियां हैं, परंतु आज का थोड़ी जो माहौल है, ऐड भी आप बहुत सारे देखते होंगे, नशा को इस तरह प्रमोट किया जाता है जैसे वो अमृत हो। तो आपको थोड़ा नशा पत्ती से दूर रहना है। आपको यात्रा करते समय सावधानी बरतनी है। अभी हम लाभ भी जानेंगे क्या होने वाले हमें, और साथ में आपको अपने इनकम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। इस समय आप ये देखेंगे कि ये जो तीसरा चरण है, इसमें आपके पास इनकम सोर्स कई सारे हो जाएंगे, या कहा जाए तो आप प्रयास करेंगे कि अरे भैया अब हमने सीख लिया है, समझ लिया है, हमें एक इनकम में डिपेंड नहीं रहना, हमें कई रास्ते चाहिए, मल्टीपल रास्ते चाहिए इनकम के। इस समय आप बहुत रिसर्च भी करेंगे, कैसे क्या करें क्या ना करें, है ना, ये चीज़ें। आप ये भी देखेंगे कि जो अब अपने थे, यानी कि हो सकता है आपका मित्र हो, कोई सहयोगी हो, जो लग रहा था अपने हैं, इन 5 वर्षों में कौन अपना कौन पराया आपने समझा, अब उनका भी थोड़ा थोड़ा सहयोग मिलने लगेगा। यानी कि कहा जाए कि ये जो आखिरी समय है, ये आपके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है कि आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो अचानक तो कोई आगे बढ़ता नहीं। आप देखते हैं बड़े बड़े लोग जिनका नाम आता है कि इन्होंने अपने लाइफ में जो भी उनका क्षेत्र रहा हो, तो अपने क्षेत्र में जैसे अडानी जी का नाम आता है, अंबानी जी का नाम आता है ना। अभी जो हमारे भारत के रत्न थे रतन टाटा जी, जिनका स्वर्गवास हुआ, उनका नाम आता है। ऐसे बहुत सारे लोग, हर एक इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। आप भी जो काम कर रहे होंगे उसमें भी बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो बहुत सक्सेसफुल हैं, और उनको हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। आज तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी सेक्टर में कोई भी लोग जो आप सफल देखते हैं, तो वो उस समय सफल नहीं होते जिस समय आप देखते हैं कि ये सफल हो गए। उसके पीछे बहुत लंबी एक कहानी है, बहुत लंबी एक जर्नी है उनकी, उसमें उन्होंने बहुत कुछ किया है। इसी तरह अब आप इन 5 वर्षों में बहुत सीखा समझा। अब अपने आप को जो आपने सीखा है कि गलत क्या है सही क्या है, वो लर्निंग के साथ अब आप एक ऐसा रास्ता बनाएंगे अपने लिए जो आपके जीवन में सक्सेस लाएगा, आपके जीवन में सफलता लाएगा। जब 7.5 से आप बाहर निकल चुके होंगे 2.5 वर्ष बाद, तो फिर वो चीज़ें धीरे धीरे लोगों को दिखाई देने लगेंगी। अभी तो आपको दिखाई देंगी कि मैं एक ऐसा रास्ता बना रहा हूँ जिसमें लाइफ में सक्सेस प्राप्त करूँगा, पर बाद में लोगों को भी दिखाई देंगे। परंतु ये ध्यान में रखिए, मैंने बताया कि सावधानी भी रखनी है, क्योंकि 7.5 अभी पूरी नहीं हुई है, ये आखिरी चरण है। यानी कि आपके परीक्षा का फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है, आपके फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसमें आपने जो लर्निंग की है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें उसी के अनुसार अप्लाई करना चाहिए। अब रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, अब इसमें हो सकता है कुछ लोगों को कोई बहुत विशेष रूप से लगा हो कि नहीं, इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आया,
इसे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ये जो बातें मैंने की हैं ये गहराई से समझने की हैं। आप नॉर्मली लेंगे तो उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा, और इसे यदि गहराई से समझेंगे, अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, तो साढ़े साथी नहीं, सारे जीवन इसका लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अब उपाय क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि अब नया वर्ष भी चालू होने वाला है और महापरिवर्तन शनिदेव का होने वाला है। समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं 5 वर्षों में, इन्हीं 7.5 वर्षों में बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में वो काम किया है जो लाइफ में कभी नहीं कर पाए। यानी कि बहुत सारे लोग रंक भी बने हैं और बहुत सारे लोग राजा भी बने हैं, क्योंकि 7.5 एक ऐसा समय है जो कि लोगों को रंक और राजा जो बनाने का कहा जाए एक काल है, वो 7.5 ही होता है, ढैया ही होता है। शनि आदि जैसे ग्रहों की दशाएं ही होती हैं, या तो रंक या तो राजा बना देती हैं। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय हनुमान जी की आराधना करते रहिए, और जो मैंने बताया तो उस चीज़ को समझिए और अप्लाई करिए, और अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को देखिए, समझिए, या तो विश्लेषण करवाइए, बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।